हाय एवरीवन, जय हिंद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी मैं रेगुलरली क्लास लेती रहूँगी और जब भी मैं क्लास लूँगी तो कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही आप लोगों से डिस्कस करूँगी। और आज का जो टॉपिक है बेटा, जो डिस्कस करना है, दिस इज़ एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। और क्यों ये टॉपिक लिया उसके लिए बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि इस टॉपिक में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आई थॉट कि चलो इसी का डिस्कशन कर लिया जाए। हाँ, और वैसे भी अब जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है उसमें तो इसको हटा ही दिया है 9th क्लास की बुक में से। खैर, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट्स क्लासिफिकेशन द किंगडम्स वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी मैं आज की क्लास को बायो कंप्लीट कोर्स वाला जो मेरी प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल की, मैं उसमें अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और भी अगर कोई टॉपिक लगेगा तो बेटा आप लोग बता ही सकते हैं ना। तो जैसा कि स्टूडेंट्स ने बोला था कि इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आई थॉट कि चलो इसी टॉपिक की क्लास ले लेते हैं आज। ओके, तो मुझे सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी एक कैटेगराइज क्लासिफिकेशन है बायोलॉजी का। तो पहले मैं उसके सीक्वेंस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि सीक्वेंस को लर्न करने की ट्रिक है एक, दिस इज कीप, प्लेस, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी है ना, वापस से कर लेते हैं एक बार। तो बेटा ट्रिक क्यों बताई गई, क्योंकि फैमिली लिख दिया यार, फैमिली, एल 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 एल, फैमिली के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको पहले करेक्शन करते हैं। हाँ जी, क्यों ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना ये सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, सीएपीएफ में भी आया, एनडी में भी आया और सीडीएस में भी आया। हाँ, अलग अलग ईयर्स में आया, तो कई बार सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए सीक्वेंस को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है बेटा। टेक द के, कीप का के ले लो, और ये आपका हो गया क्या, किंगडम। और किंगडम आपके दो हैं, कौन से, एक प्लांट्स किंगडम और एक एनिमल किंगडम, है ना। एंड प्लेस का पी ले लीजिए और ये बन गया आपका फाइलम, है ना। आपको एनिमल्स फाइलम्स करने हैं जो कि 10 है, जिन पर क्वेश्चन आएगा, आता है। हाँ, और टेक द सी, और यहाँ पर हो गया दिस इज क्लास। क्लास के बारे में आपको नहीं पढ़ना क्योंकि इसके क्वेश्चंस नहीं आते। ऑर्डर का ओ ले लीजिए, सॉरी, और का ओ लेके ऑर्डर कर दीजिए। और फैमिली इज फैमिली क्वेश्चन नहीं आते। ये दोनों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। गेट का जी ले लिया, दिस इज जेनस, एंड सिक का एस ले लिया, विच इज स्पीसीज। बेसिकली ना डिफरेंसेस यहाँ समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जीनस और स्पीसीज में क्या डिफरेंसेस है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आ भी जाते हैं, जैसे एनसीईआरटी में तो आता है इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस मैं आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, कोई अच्छा सा एग्जांपल सोची थी जो एनसीईआरटी में। हाँ हाँ, आप लोगों ने पोटैटो और स्वीट पोटैटो सुना होगा ना। तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो में जीनस सेम है, स्पीसीज अलग अलग है। होप आपको समझ में आया हो टर्म। चलिए, तो खैर मैं प्लांट्स वाले का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आज की जो क्लास है वो स्पेसिफिकली एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन की है, तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ट्राई करूंगी एक ही बार में कंप्लीट कराने का। तो बेटा सबसे पहले तो आपके 10 फाइलम्स हैं, है ना। और इन 10 फाइलम्स में से सोचिए, दिस इज 1 2 3 4 5, काउंटिंग नहीं सिखा रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कुछ। तो जो फर्स्ट फाइलम होगा वो सबसे इनिशियल एनिमल्स होंगे, यानी वो जो जस्ट स्टार्ट हो रहे होंगे, जिनकी बॉडी में अभी चेंजेस आना स्टार्ट हो रहा होगा, या हम उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जितना भी क्लासिफिकेशन है ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल का है, पहली चीज है। और जो हम लोग आएंगे वो ऑब्वियसली 10th में आएंगे, क्योंकि हम लोग हैं वेल डेवलप एनिमल, है ना। वेल डेवलप का मतलब सारे ऑर्गन्स हमारे अंदर डेवलपली मेंटेन है, इसलिए हमें हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रखा जाता है। तो हम तो होंगे 10th में, डेवलप में। तो 1 में क्या होगा, 1 में ऑब्वियसली वो होंगे जो बहुत इनिशियल होंगे। इनिशियल क्या होते हैं, इनिशियल को तो हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, जिनकी बॉडी, पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, यूनिसेलुलर की बनी हुई है। ठीक है बेटा, यूनिसेलुलर का मतलब समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ रहे होंगे। यूनिसेलुलर का मतलब होता है वो जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई हो। ओके, ये मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताया था कि ये अपनी बॉडी सरफेस से ही ब्रीथ करते हैं। तो सबसे पहले इनके अंदर नॉट ओनली रेस्पिरेशन, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन है, चाहे वो एक्सक्रेशंस है, चाहे वो डाइजेशन है,
सारी की सारी बॉडी सरफेस से होती है, और बॉडी सरफेस से जो भी फिनोमिना उनकी हो रही है वो सारी किस फॉर्म में हो रही है, डिफ्यूजन की फॉर्म में हो रही है। इसका मैं जब भी एग्जांपल देती हूँ, पहले मैंने इसका नाम तो बताया नहीं ना, है ना, नहीं बताया, बता देती हूँ। द फर्स्ट फाइलम इज योर प्रोटोजोआ, ठीक है, द फर्स्ट फाइलम इज प्रोटोजोआ। तो बेटा प्रोटोजोआ में जो एग्जाम्पल्स हैं, जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स की तो टिप पर होगा, होगा ना, जल्दी से बताना है या नहीं है, भूल भूल तो नहीं गए आप लोग। दिस इज पैरामीशियम, और ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने इसके प्रोटोजोआ के बताए हुए हैं। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग से देख रहे होंगे, ऑब्वियसली सर भी रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं क्योंकि मैं ले रिकॉर्डिंग से ली हूँ क्लास, तो उनके माइंड में आंसर सेट हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं डिस्कस भी कर लेती हूँ। जिनको नहीं हुआ, रिकॉल नहीं हुआ, वो अब रिकॉल कर लो भाई। अमीबा यूनिसेलुलर का सबसे बड़ा एनिमल है। पैरामीशियम एक अकेला ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, यानी बाइन्यूक्लिएटेड है। यूग्लेना एक अकेला ऐसा एनिमल है जिसके पास क्लोरोफिल है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये यहाँ पर देखें, स्लाइड भी है आज मेरे पास, और मैंने ना कुछ इसमें है ही नहीं, प्रोटोजोआ लिया ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना, होप आप लोगों को पहचान होगी कैसा दिखता है अमीबा, कैसा दिखता है पैरामीशियम। हाँ चलिए, तो होप प्रोटोजोआ आपको डन हो गया। तो फर्स्ट फाइलम, बॉडी मेड अप ऑफ यूनी वन सेल, यानी एक ही सेल से बनी हुई है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो थ्रू द स्किन होती हैं, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, और इसके हमने ये 3 एग्जाम्पल ले लिए। उसके बाद हम सेकेंड फाइलम में आएंगे। तो ऑब्वियसली सबसे पहली चेंजेस तो ये होगी कि भाई इसमें एक से ज़्यादा सेल हो गए, तो वी से कि इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स की बनी हुई है। सेकंड पता है क्या होता है इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी में ना पोरस होते हैं, छोटे 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 होल्स होते हैं, और ये सिर्फ ना मरीन वाटर में ही रहते हैं, नमक वाले पानी में ही रहते हैं। और ये जो होल्स होते हैं ना, इनके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, ऑस्टिया। और इनकी जो बॉडी बनी हुई होती है ना, वो कैल्सरस या फिर सिलिकन, यानी कैल्शियम या सिलिका की बनी हुई होती है। बेसिकली वो स्पॉन्जिंग इनका स्ट्रक्चर होता है ना। स्पॉन्ज हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, हम लोग को ऐसा लगता है स्पॉन्ज जो है, जैसे हम सिंपल बहुत सारी चीज़ों में अपने बात के लिए और कहीं भी क्लीनिंग के लिए, है ना, जूना बोलते हैं जैसे आम भाषा में हम बोलते हैं, तो स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज एक्चुअली एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है जिसपे बाहर की साइड में छोटे छोटे, यानी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उन होल्स को बोलते हैं ऑस्टिया। तो इसका मतलब इनके अंदर जितनी प्रोसेस हो रही है वो थ्रू द ऑस्टिया से, ना, स्किन के थ्रू ही हो रही है। थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं इसके बारे में, और थोड़े से पॉइंट्स भी आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप लोग को यहाँ से देखें तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बॉडी मल्टी सेलुलर है, बता दिया मैंने आपको। और यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटाइल? मोटाइल का मतलब है कि यार अपने आप नहीं चल सकते, फ्लो के साथ भागेंगे, लाइक कुछ इस तरह का। और नॉट मोटाइल है। और डाइवर्जन स्पॉन्ज, यस दिस इज कॉल्ड, ये इनकी जो बॉडी है कॉमनली स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का मतलब छोटे छोटे होल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं। और सिमेट्रिक एनिमल है, यानी सिमेट्रिक लाइन बिल्कुल भी नहीं है। और इनके ये सिर्फ वाटर में ही होते हैं, मरीन वाटर में होते हैं, तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें कैनल सिस्टम बोला जाता है। पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं, भी मैंने आपको बताया ही। और ये इसी स्किन के थ्रू, इन ऑस्टिया के थ्रू ही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं। और बेटा ये सेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। और जब भी हम इनका एग्जाम्पल लेंगे तो हमें कॉमन एग्जाम्पल्स लेना चाहिए। तो कॉमन एग्जाम्पल वैसे तो इसमें ये स्पॉन्ज ही मेरे ख्याल से सबसे कॉमन एग्जाम्पल, अदरवाइज ये वाला एग्जाम्पल्स हम सब ने 9th क्लास में ड्रॉ किया हुआ था, दिस इज साइकॉन, तो देख लीजिएगा। आई थिंक ये वाला डन हो गया। मैं एक बार फास्ट रिकैप कर देती हूँ कि अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था प्रोटोजोआ, और सेकंड हमारा जो फाइलम हो गया दिस इज पोरीफेरा। तो 2 फाइलम में क्या डिफरेंसेस है वो आपने देख लिया। जब आप लोग अपने लेवल पे करने बैठे तो ब्लैंक पेपर ले लें, उस पर फाइलम लिखते रहें, और एक दूसरे से मतलब उससे पहले वाले फाइलम से कंपेयर करते हैं कि भाई इसमें क्या चेंजेस आया। ठीक है बेटा, अभी 2 डन हो गए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। जो नेक्स्ट वाला है दिस इज कॉलन टेरेटा। कॉलन टेरेटा के बारे में बोला था, देखो अब बॉडी में कुछ तो चेंजेस आएगा ही, है ना। तो इनका चेंजेस ये आता है कि इनकी जो बॉडी होती है उसकी लेंथ बढ़नी स्टार्ट हो गई, यानी वो थ्रेड की तरह से दिखने स्टार्ट हो गए। अब थ्रेड की तरह से दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने आप मूव नहीं कर पा रहे, तो इनको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये मोस्टली ऐसे मीडियम में रहेंगे जहाँ ये मूव कर सके, मीन्स पॉरी वो एक्वाटिक्स होंगे। ठीक है, इनकी जब माउथ ओपन होता है ना तो लगभग बॉडी का 3/4 पार्ट ओपन होता है, जिससे ये खाने को एकदम कैच कर लेते हैं। तो जिससे ये खाने को कैच करते हैं उसके लिए इनके पास स्पेसिफिक टेंटिकल्स होते हैं जो इनके खाने को होल्ड करने में इनकी हेल्प करते हैं।
ठीक है। और बहुत सारे इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हाइड्रा ले सकते हैं, जेली फिश ले सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक फीचर्स थे इनकी बॉडी में। तो मैंने यहाँ पर नोट्स में भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं, ये भी दिखाती हूँ और मैं ये इसको अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिस इज कॉलन टेरेटा, कॉलन टेरेटा को नाइडारिया भी बोलते हैं, तो नाइडेरिया भी इसी का ही एक नाम है, यस सी साइलेंट है। तो ये यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें जो नहीं बताएगी वो यहाँ पर कैप्चर ऑफ प्रे, यस, एक्वाटिक है ना, और फ्री स्विमिंग है, ऑब्वियसली बॉडी खुद मूव नहीं करेगी तो फ्री स्विमिंग ही बोला जाता है इनको। और ये यहाँ पर सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए, बेसिकली इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है, आपको एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है। तो देखिए ये एग्जाम्पल्स इसके हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जेली फिश में हमेशा एग्जाम्पल जब भी देती हूँ ना तो बच्चों को जेली फिश या फिश वाला एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि ये जनरली हर एक फाइलम में एक ना एक फिश का एग्जाम्पल है, और फिश के बेसिस पर क्वेश्चन एनडी और सीडीएस दोनों कैटेगरी में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ। दिस इज ऑरेलिया, इस जेलीफिश का ही नाम होता है, दिस इज राइट। तो चलिए 2 फाइलम नहीं, देखो नहीं यार 3 फाइलम कंप्लीट हो गए हैं ना। इसका नाम क्या था, दिस इज कॉलन टेरेटा। तो बोरिंग टॉपिक है लेकिन करना है, और आप लोगों ने बोला था कि ये टॉपिक में डाउट है इसलिए टॉपिक करा रही हूँ। अभी 3 हो गए बेटा, कम टू द नेक्स्ट। थोड़ा सा इधर आते हैं यार, थोड़ा सा वहाँ पे घिच पिच हो गया। तो नाउ द नेक्स्ट दैट इज योर पहले थी हेलमिंथीज, एंड साइलेंट हो जाता है ना। तो ये जो फाइलम है, अब सोचिए इससे पहले वाला फाइलम क्या था। इससे पहले वाला फाइलम हमने कहा था कि भाई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो बट ऑर्गन्स अभी कोई डेवलप नहीं थे, सारी प्रोसेस उसी से हो रही थी। नाउ यहाँ पर इसकी बॉडी में कुछ तो चेंजेस आया होगा, तो इनकी बॉडी में चेंजेस ये आया कि एक तो ये अभी भी थ्रेड जैसे या लंबे लंबे होते हैं, लेकिन क्या होता है इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल ना ऐसे करके डेवलप है पूरी बॉडी में, बट यहाँ से क्लोज है, यानी एनस यानी वेस्ट जो प्रोडक्ट निकलने का स्पेस है वो भी इसमें बंद है, और यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है जो वन साइड से ओपन है, यानी डेवलप नहीं है, सिर्फ सिंगल ओपनिंग की ही साथ है, एनस एब्सेंट है। अब सोचो जब तक ये एनएस एब्सेंट होगा तो एक्सक्रेशंस के लिए कुछ ना कुछ अलग से सेल या बॉडी कोई पार्ट होगा जो सपोर्ट कर रहा होगा। तो यहां पर जो सपोर्ट कर रहा है उसके लिए एक स्पेसिफिक सेल है, दिस इज फ्लेम सेल। तो इनका जो एक्सक्रेशन होता है वो फ्लेम सेल से होता है। कोई स्केलेटन नहीं है बॉडी में, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, अभी स्किन से ही काम चल रहा है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, राइट। और इन एनिमल्स के बारे में बोला जाता है, जैसे क्या बोला जाता है, बोला क्यों जाता है बताते हैं इसके बारे में। जब आप लोगों ने छोटी क्लास में बताया 9th क्लास में, टेपवॉर्म एग्जाम्पल याद है आपको, बस वो इसी से बिलोंग करता है। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं कोई पॉइंट ऐसा हो जो हमें लग रहा बायलेटरल सिमेट्रिक है, और हाँ जी बाहर से बना हुआ खाना अपनी बॉडी में लेते हैं, जैसे ट्राइब्रोस्टिक है, फ्लैटवॉर्म है, ठीक है। फ्री लिविंग्स को हम पैरासाइटिक्स बोलते हैं, ये फ्री लिविंग्स होते हैं, और इसमें स्पेसिफिक्स जो एक्सक्रेशन है थ्रू द फ्लेम सेल होता है, आर नॉट सेपरेटेड, और मतलब मेल फीमेल वाली ऐसी कोई कैटेगरी इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ना इसका एग्जांपल्स दिखाने वाली हूँ। देखो ये टेपवॉर्म आप लोगों ने बनाया भी होगा ना 9th क्लास में, याद करो, फीता कृमि हिंदी में बोलते हैं इसको। तो अभी हमारे कितने हो गए, 5 फाइलम्स हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एस्केलिमिंथीज, ठीक। अब कंपेयर करते रहेंगे ना तो इजी हो जाता है पढ़ने में। तो दिस इज एस्केलिमिंथीज। तो एस्केलिमिंथीज के बारे में बात की जाती है कि भाई देखो इससे कुछ तो इसमें डेवलपमेंट हुआ ही होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये सिलेंड्रिकल है, ये अभी तक थ्रेड लाइक थे, पतले पतले थे, लंबे लंबे थे, अब इनकी जो शेप है थोड़ी मोटी होनी स्टार्ट हुई, लेकिन ये अनसेगमेंटेड है, इनके अंदर कोई सेगमेंटेड नहीं है, जैसे इसमें भी सेगमेंटेड था ना, तो ये सेगमेंटेड नहीं है। एंड इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बोथ साइड ओपन है, कैन से कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें माउथ भी है और एनएस भी प्रेजेंट है। यहां पर सिर्फ वन साइड से ओपन था, ठीक है बेटा, बट अभी भी कुछ चीज है जो मिसिंग है, क्या, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। और एक्सक्रेशंस के लिए यहां पर, क्योंकि जब तक किडनी नहीं आती तब तक एक्सक्रेशंस के लिए कुछ पार्ट डेवलप होगा ही होगा। और यहां पर जो एक्सक्रेशंस की बात करी जा रही है कि ये प्रॉपर एक्सक्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास एनस नहीं है, वो सॉरी एनस तो है यार, व्हाट आई एम सेइंग, किडनी नहीं है, किडनी नहीं है, है ना। तो ये जो एक्सक्रेट करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटीनेप
नेफ्थीरिडिया, ये ना एग्जाम में आया था, थोड़ा सा नाम अजीब लग रहा होगा आपको बट हाँ आया था। एक बार एनडीए में इसका भी पूछा था और एक बार दूसरा वाला जो फाइलम है उसमें भी पूछा था। भाई देखो जब तक किडनी नहीं होगी तब तक प्रॉपर कोई सेल या कोई पार्ट दिया होगा एक्सक्रेशन के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या डिफरेंसेस रहा वो आपने समझ लिया। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। वैसे तो आपने मेरे छोटे से मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इस वाले डायग्राम से कुछ आइडिया नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैं नाम बताऊंगी आप बोलोगे हाँ ये तो हमने बनाया था यार 9th क्लास में, एस्केरिस याद है, वो बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, हाँ जी वो इसी का एग्जाम्पल है। डायग्राम वाइज आप लोग को दिखा देती हूँ, ये देखो है ना, और ये यहाँ पर है। ठीक है भाई, डन। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वाले फाइलम में उसको कंपेयर नहीं करेंगे तो भाई आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना, पहले वाले को तो कंपेयर कर लेते हैं, जैसे ही लिखेंगे तभी कंपेयर करेंगे। द नेक्स्ट वन इज एनेलिडा। अब एनेलिडा में आगे पहले वाले से यानी स्केलिमेंथीस से कुछ तो चेंजेस आया होगा। चेंजेस देखिए क्या है, अभी उनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं थी, तो इनकी बॉडी लॉन्ग है, थिन है बट सेगमेंटेड है। मैथमेटिकली सेगमेंटेड या सिमेट्रिकल, मैं इसलिए पॉइंट बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो मैथमेटिकली सेगमेंटेड का मतलब है यार लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे काटो सिमिलर सी होनी चाहिए। और एलिमेंट्री कैनाल तो वेल डेवलप थी ही, अब इनके अंदर ब्लड भी आ गया है और ये रेस्पिरेट थ्रू द स्किन करते हैं। एक्सक्रेशंस के लिए भी किडनी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक्सक्रेट हो रहा है वो नेफ्रीडिया से हो रहा है। नेफ्रीडिया यानी इससे पहले वाले में किससे हो रहा था, प्रोटोनेफ्थीरिया, और यहाँ पर क्या है, नेफ्रीडिया है। ठीक है, और इसका जब हम एग्जांपल्स बोलते हैं तो इसका मैं वो एग्जांपल बताऊंगी जो सीरियस में 2 बार आया है। हाँ जी, दिस इज नीरिस। एक बार तो यही था इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी जो है मैथमेटिकली सिमेट्रिकली सेगमेंटेड है। तो सिमेट्रिकली जो सेगमेंटेड है वो एनेलिडा फाइलम की है, और एनेलिडा फाइलम में और इससे पहले वाले में क्या डिफरेंसेस था वो भी आपने देख लिया। एक बार आपको नीरीज भी दिखा दो यार, इतनी बार आया है तो डायग्राम में। यस, ये देखिए ये रहा नीरीज, ठीक है, ये रहा नीरीज ओके कैसा लग रहा है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले का मेरी साइड से इंपॉर्टेंट बताती हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ मैं आपको। अच्छा, अर्थवॉर्म भी एनेलिडा में ही आएगा, ठीक है बेटा। ये अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। एक क्वेश्चन भी था ना अर्थवॉर्म का कि अगर हमने सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया तो क्या होगा। भाई जब स्किन से सांस ले रहे हैं, सांस वाले ऑर्गन्स को आप बंद कर दे रहे हो तो ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि गैसेज एक्सचेंज नहीं हुई। जब गैसेज एक्सचेंज नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं थ्रू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा हो रहा है। ठीक है भाई, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी नेक्स्ट पर आ जाते हैं। एनेलिडा के बाद नेक्स्ट वाला जो आपका होता है दिस इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा से क्वेश्चन आता है भाई, आया हुआ है आर्थ्रोपोडा। पहले एक चीज बताती हूँ, ये लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है बेटा ये, यानी सबसे ज्यादा एनिमल्स इसी से बिलोंग कर रहे होंगे। डन, ठीक। अब कुछ तो ऐसा फीचर होगा जो अभी तक नहीं था, अब इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ जो फीचर इंट्रोड्यूस हुआ वो ये है कि भाई इनकी जो बॉडी है उससे लगे हुए लेग्स है। तो इनकी बॉडी का यानी इस फाइलम का जो फीचर है या फिर कुछ डिफरेंट जो अभी तक नहीं आया था वो ये आया कि इसमें जॉइंट लेग है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, जॉइंट लेग है जो इनकी बॉडी से ही जॉइंट है। और बेसिकली जो इनकी बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक, जो ऐसी भी नहीं होती, इमेजिन ही कर सकते हो ना। तो जो फर्स्ट वाली पार्ट है उसको हेड बोलते हैं। दैट यार हेड में नहीं होता ये ना, यहाँ से हटा लो, नहीं तो मैसेज में बोलोगे आप मैम आपने हेड में लेग बना दिया था, हेड में तो होता ही नहीं है, तो हटा दिया। देखो हाँ, इनका तो नर्वस सिस्टम भी इनकी बॉडी में ही होता है, हेड में होता ही नहीं है। और ट्रैकिया से ब्रीथ करते हैं, ये हेड हो गया। एंड दिस पार्ट इज थोरेक्स। थोरेक्स से भी नहीं होती बेसिकली लेग, हाँ थोरेक्स के बाद से लेग से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा, यहाँ से स्टार्ट होती हैं लेग्स। और ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ एब्डोमेन। तो जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वो बॉडी फीचर्स में कंसीडर होगा, और यहाँ से इनकी बॉडी में लेग से स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड चीज़, इनकी बॉडी के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपने देखा होगा, मच्छर को मारते हो या कॉकरोच को मारते हो, छपैक से एकदम से निकलता है फ्लूइड, दैट इज उनका ब्लड। उनकी बॉडी के अंदर आर्टरीज वे नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। समझ में आ गई बेटा बात। और सांस ये रेस्पिरेट कर रहे हैं थ्रू द ट्रैकिया। और इन इंसेक्ट्स का जर्नली क्या होता है, 6 फीट्स होते हैं। ठीक है, 6 फीट्स हैं और 4 विंग्स हैं, बस ये याद रखना, 4 विंग्स हैं। एंड बेटा अब इनके अंदर भी किडनी नहीं है डेवलप, है ना, तो एक्सक्रेशंस के लिए स्पेसिफिक होगा। तो इनके अंदर जो एक्सक्रेशंस हो रहा है वो मेलफिगियंस ट्यूब है, एक ट्यूब है, उसके थ्रू इनके बॉडी में एक्सक्रेशंस हो रहा है।
ठीक है चे। अच्छा, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सबसे ज़्यादा एनिमल इसी से बिलोंग करते हैं। बट इसका मैं एग्जांपल आप लोगों को दूंगी सिल्वर फिश, क्योंकि फ़िश के एग्जांपल्स आ जाते हैं एग्ज़ाम में। और ये स्लाइड में एक बार आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखो इसमें कितने सारे एग्जाम्पल हैं। फिश इसमें भी नहीं बनाई मैंने, चलो खैर समझ तो गई ना आप लोग। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले में। अब नेक्स्ट वाले की बात तभी करोगे ना यार जब पहले वाले से कुछ तो कंपेयर करोगे। तो अब आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट वाले को कंपेयर करना है। तो नेक्स्ट वाला जो है मैं वो यहीं पर लिख देती हूँ, उसको ब्लैक कलर ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में हमें ईजी हो जाए। तो ये वाला जो है दिस इज मोल्यूस्का। अब देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक में कुछ तो चेंजेस होगा ही ना, डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एनिमल्स में, इन एनिमल्स में क्या होता है, इनकी बॉडी तो 3 पार्ट में डिवाइड थी, इनकी बॉडी सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड है, 1 and 1। तो ये जो 1 है दिस इज द हेड पार्ट, ठीक है। और ये जो लोअर पार्ट है ये लेग है, क्योंकि लेग यहाँ से इंट्रोड्यूस हो गई। बट इनकी जो लेग है वो मस्कुलर लेग है। मस्कुलर का मतलब है कि यार बोन वोन है नहीं, खड़े नहीं हो सकते ये अपने पैर से, ठीक। तो ये वाटर में ही रहता है मोस्टली, और ये मोस्टली वाटर में ही रहते हैं। बट क्या होता है ना, इनके बॉडी के ऊपर ना एक शेल होता है, कवरिंग होती है। तो उस कवरिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है मेंटल, ठीक है। और ये हार्ड होता है, कैल्सरस का बना हुआ होता है। ये रेस्पिरेट करने के लिए इनके पास गिल्स हो गए, ठीक है, देखो डेवलपमेंट, गिल्स हो गए। और इनके अंदर ब्लड है, और मोस्टली इन एनिमल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। एंड एक्सक्रेशंस के लिए फाइनली यहाँ से किडनी स्टार्ट हो गई, यानी नो प्रॉपर सेल्स जो एक्सक्रेट करेगा, यहाँ से किडनी स्टार्ट हो गई। वैसे तो आप लोगों को मेरा डायग्राम देके कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो डायग्राम है ये डेविल फिश यानी कि ऑक्टोपस का है। कटल फिश भी इसी का एग्जाम्पल है। और देखती हूँ इस स्लाइड में कोई डायग्राम मिल जाए तो। ओह है, ऑक्टोपस ही है लेकिन उल्टा बना हुआ है, चलो खैर कोई बात नहीं। ये रहा ऑक्टोपस, ये पीलिया, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में एक ना कटल फिश भी लिख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ है इस ऑप्शन में। और मैं तो बोलती हूँ यार ऑप्शन में भी आई भी चीज़ है, लिख लो, ठीक। तो अभी कितने हो गए यार, अभी हमारे 8 फाइलम्स डन हो चुके हैं, अब बचे हैं सिर्फ 2। नेक्स्ट वाले में तो अपना ही होगा लास्ट वाले में, लेकिन उससे पहले वाला जो है इसके लिए हमें फिर डिफरेंट कलर यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके। ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें तो स्पेस भी नहीं रहा, बट मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। इस वाले को बोलते हैं एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा के बारे में बोला जाता है, ध्यान समझिएगा, ये प्योर एक्वाटिक है। लेकिन ये एक्वाटिक सिर्फ कौन से वाले पानी में, मरीन वाटर में। मरीन वाटर में अभी हमारे पास पहले भी था जिसमें ऑस्टिया था, यस दैट इज पॉरीफेरा। तो डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है कि अभी तक ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, यानी नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस आ गई लेकिन उसमें डेवलप ब्रेन नहीं है। और बाकी सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं। एक और चीज है, इनके इस फाइलम के एनिमल्स में एक स्पेसिफिक फीचर है। क्या स्पेसिफिक फीचर है कि भाई अगर उनका आप एक पार्ट काट देते हो तो वो दोबारा से बन जाता है, यानी रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन की कैपेबिलिटी इस फाइलम में है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश। अब आप देखो मैंने आपको कितनी फिशेस बता दी, मैं आपको एक बार सारी फिशेस को रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताई जेलीफिश। जेलीफिश जो है वो कॉलेंट्रेटा में थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताई सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो थी वो आर्थ्रोपोडा में थी। उसके बाद डेविल फिश। डेविल फिश जो है वो आपका मोल्यूस्का में है ना। कटल फिश भी इसी में बताई थी। और अब जो हम लोग बात कर रहे हैं स्टार फिश, वो हमारी डर्मेटा में है, दिस इज स्टार फिश। बट एक बात बताऊं आपको, ये सारी भले फिश है लेकिन अभी वो वाली फिश नहीं आई। हाँ जी, अब वो वाली फिश आ रही है, यानी कि लास्ट फाइलम जिसमें हम बिलोंग करते हैं। इसके बारे में तो डिस्कशन बढ़िया से बनता है ना। चलो इसी का डिस्कशन करते हैं। इसमें स्लाइड नहीं है, चलो खैर कोई बात नहीं, हम इस वाली स्लाइड को यूज कर लेते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं बिल्कुल लास्ट वाले फाइलम में। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेती हूँ ना मोस्टली, तो मैं ना लास्ट वाले फाइलम से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ना शुरू से करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या, बोरिंग टॉपिक है बट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ लास्ट टाइम पे लिया जा सकता है टॉपिक, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाला टॉपिक नहीं है। तो इसमें ना जो लास्ट वाला फाइलम है ये है कॉर्डेटा।
अब कॉर्डेटा में ऐसा क्या फीचर है जो औरों में नहीं है, तो हम बोलते हैं कॉर्डेटा में सबके पास नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड जो है वो बैकबोन को बोलते हैं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया। अब हमारे अंदर जो है वो नर्व नोटोकॉर्ड है, वर्टिब्रल नोटोकॉर्ड है, ठीक है। खैर, इस फाइलम के फिर दो कैटेगरी डिवाइस करे गए हैं, आप लोग को इतना नहीं कंफ्यूज करूंगी, डायरेक्ट बताती हूँ। तो कॉर्डेटा में अगर आपसे पूछा जाता है वेल डेवलप एनिमल्स किस में है, तो वी सेड कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा को फिर सब डिवीजन है 5, 2, 3, 4 और ये रहा 5। इनके बारे में बात करें तो सबसे पहला वाला है वो दिस स्पीशीज ही वो है जो मैं बोल रही थी ना, अभी तक वो वाली फिश नहीं आई है एग्जैक्टली, जो एक्यूरेट फिश होती है एक्यूरेट फिश मतलब जो फिश होती है प्रॉपर, वो इस फाइलम से बिलोंग करती है, यानी कॉर्डेटा के फिशीज वाले से। इनमें क्या होता है, इनके फीचर्स के बारे में बात करें, फटाफट से बात करते हैं कि भाई ये एक्वाटिक है लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड है, पानी में रहती है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, हाँ। और साथ में इनके पास हार्ट है, सारे डेवलप ऑर्गन्स हैं। बस इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर हार्ट है। 3 चैम्बर का मतलब तो आप समझ ही गए भाई, कोल्ड ब्लडेड है यानी 4 चैम्बर तो होगा नहीं। तो 3 चैम्बर हार्ट है, यानी प्योर इनप्योर ब्लड आपस में मिक्स हो रहा है। रेस्पिरेट करने के लिए प्रॉपर ऑर्गन है, दिस गिल्स है और किडनी है, दैट इज कंप्लीट सारे ऑर्गन्स डेवलप हैं। तो फिशीज़ का अगर आपको एग्जांपल देखना है, इतनी सारे फिशीज़ हैं, उसके एग्जांपल्स में फिशीज़ की पहचान कैसे करें, तो बहुत इजी सी पहचान है। जब भी इसका कोई एग्जाम्पल होगा बेटा, तो किसी सिटी का नाम किसी एनिमल के नेम पर होगा। जैसे अगर मान लो मैं आपसे बोलती हूँ, जो कि एग्जाम में भी आया हुआ, बॉम्बे फिश, ठीक है, या डक फिश, तो बॉम्बे या डक फिश है तो आप समझ जाना कि भाई ये बिलोंग कर रही होगी कॉर्डेटा फाइलम से, ठीक है बेटा। सेकंड, ये कोल्ड ब्लडेड है। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, दिस इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में बात करें तो एम्फीबिया या एम्फीबियंस इससे बिलोंग करने वाले एनिमल्स को बोलते हैं। आपको भी पता है ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। देखो, जब ये पानी में रहेगा तो गिल से सांस लेगा, और जब ये लैंड पर रहेगा तो ये किससे सांस लेगा भाई, लंग से सांस लेगा। बट फिर भी ये ना कोल्ड ब्लडेड है, मतलब इसकी अपनी मर्जी नहीं चलती भाई कि चलो अब पानी में रह लेते हैं, चलो अब जमीन पे रह लेते हैं। नो, इसकी बॉडी की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें इसको पानी में रहना होता है, कुछ स्टेजेस में इसको बाहर रहना होता है। तो ये कोल्ड ब्लडेड है। रेस्पिरेशन के लिए इसके पास गिल्स है और लंग्स है। एक इसका स्पेसिफिक एनिमल है जिसके पास एक और एबिलिटी है कि वो स्किन से सांस ले ले, दैट इज फ्रॉग। फ्रॉग को क्यों एक एक्स्ट्रा ये क्यों मिला यार इसको फीचर कि भाई तुम स्किन से भी सांस ले सकते हो, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल सबसे बड़ा है। और मैं इसका जो एग्जाम्पल आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, जो क्योंकि वो एग्जाम में आया था, दैट इज सैलेमेंडर। सैलेमेंडर के बारे में कैसे क्या बताऊँ आपको, कॉमन नाम बताते हैं, हम लोग सब यूज़ करते हैं, सांप की मौसी, हाँ जी, वो सैलेमेंडर है। एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस है, वो रेप्टिलियंस नहीं है, वो सैलेमेंडर एम्फीबियंस में आता है, ठीक है भाई, याद रहेगा आप लोग को ये। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, और जो नेक्स्ट वाला है वो आपका रेप्टिलियंस है। तो रेप्टिलिया फाइलम का नाम हो गया, और रेप्टिलियन उससे बिलोंग करने वाले एनिमल्स हो गए। जैसा कि आपको पता है ये चल नहीं पाते, क्रॉल करते हैं, तो क्रॉलिंग एनिमल है। और अभी भी ये कोल्ड ब्लडेड है, मतलब अभी तक कोई वार्म ब्लडेड आया नहीं है, ठीक है। इनका स्केलेटन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ये रेस्पिरेट करते हैं थ्रू द लिंग्स करते हैं, लिंग्स बोल रहे हैं, अरे यार लंग्स से करते हैं। और किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए प्रॉपर, सारे ऑर्गन डेवलप है। एंड ये एग देते हैं, और ये जो एग देते हैं उसका जो शेल है, कोई भी एनिमल जो एग दे रहा है उसका जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। होप इट इज डन एवरीवन। और इसका जो हम एग्जांपल ले लेंगे, हम क्रोकोडाइल ले लेंगे। क्यों मैं क्रोकोडाइल ले रही हूँ, क्योंकि क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस है। इन सब के पास 3 चैम्बर हार्ट है, क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शनल केस है जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट है। क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट है, इसलिए क्रोकोडाइल आपका वार्म ब्लडेड है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्रोकोडाइल क्या हो गया, वार्म ब्लडेड हो गया, ये एक्सेप्शनल केस है। मैंने जब हार्ट कराया था तब मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात। अब उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, दैट इज एव्स। एव्स को मतलब पंछी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये अब यहाँ पर जो फीचर स्टार्ट हुआ वो अब तक किसी एनिमल में नहीं था कि भाई ये वार्म ब्लडेड है। कोई भी अगर वार्म ब्लडेड है तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई इसके पास 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। अब इसके जो 4 फीट्स हैं यानी आगे के जो पैर हैं वो मॉडिफाई हुए और वो बन गए विंग्स, यानी पंख बन गए कि लो भाई उड़ लो लो भाई उड़ लो, हाँ। और ये लंग से सांस लेते हैं, एक्सक्रेशंस के लिए किडनी है। और इसमें और हमें एक छोटा डिफरेंसेस है, छोटा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ये है बेटा कि इसके पास टीथ नहीं है, इसके पास एक चोंच है, बीक है, जिसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं, हाँ, एग देते हैं। और एग में याद रखना, एग के ऊपर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं होमोथर्मिक।
होमोथर्मिक का मतलब होता है दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। मतलब बताती हूँ आपको। जब भी कोई एनिमल एग देता है तो उस एग के ऊपर बैठता है, जब एग का अंदर का टेम्परेचर और उसकी बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो वो फिर बेबी एग में से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इफ्स डन हो गया बेटा। अब आते हैं आगे, अपने बारे में बात करते हैं। यस, यहाँ बिलोंग करते हैं हम, और इसको बोलते हैं मैमेलिया। मैमेलिया से बिलोंग करने वाले एनिमल्स को बोलते हैं मैमल्स। मैमल्स क्या अलग हैं, क्या डिफरेंसेस है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं बारे में, क्योंकि हम इससे बिलोंग करते हैं यार। अपने बारे में जानना तो चाहिए ही और पता भी होना चाहिए, है ना। तो चलिए अपने बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कितना इजी है अपने बारे में जानना, है ना। तो सबसे पहले अपने ही बारे में जानना चाहिए, बाद में औरों के बारे में जानेंगे, पहले अपने बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, इतना स्पेस आई थिंक बहुत है। तो बेटा जो मैमल्स होते हैं ना, सबसे पहली चीज हमारे अंदर जो फीचर्स हैं वो ये है कि भाई हम सारे के सारे वार्म ब्लडेड हैं। अब फिर मैं क्वेश्चन, इवन आया हुआ क्वेश्चन है, क्या सभी मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं? नो, एक ऐसा मैमल है, दो ऐसे मैमल्स हैं जो वार्म ब्लडेड नहीं है। एक तो बैट है। बैट एक अकेला ऐसा एनिमल है जो कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, बैट। और बैट ही एक ऐसा एनिमल है जो उड़ सकता है। एक वेल है जो एक्वाटिक है, पानी के अंदर रहते, दोनों ही आपके मैमल्स हैं। और हम वार्म ब्लडेड की या हम मैमल्स की एक और पहचान है कि हमारे अंदर जो आरबीसी है वो नॉन न्यूक्लिएटेड है। नॉन न्यूक्लिएटेड है। क्या कोई ऐसा एनिमल है जिनके अंदर न्यूक्लिएटेड है? मैमल्स का कोई ऐसा एग्जांपल है? एक्सेप्शनल केस है, वी सेड यस। एक तो कैमल और एक लामा, जिनका जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, अदरवाइज मैमल्स का नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। सेकेंड, हमारे जो तीत हैं वो दो बार आते हैं, तो दो बार आने वाले तीत को बोलते हैं डाई फायोडेंट। ठीक है बेटा। और सेकंड क्या है? हाँ, सेकंड हमारे जो ईयर हैं वो आउटसाइड हैं, तो अभी तक किसी भी एनिमल के आउटसाइड ईयर्स नहीं थे। हमारे जो हैं वो आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंस है हमारे अंदर, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंस है, हमारी बॉडी पे हेयर होते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि हमारा यानी मैमल्स का 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है। मैमल्स का 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है। जो देखो, क्लासिफिकेशन का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। थेरिया वर्ड आ जाए तो थेरिया का मतलब है कि ये आपका मैमलिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रो का मतलब हो गया, प्रोटो मतलब इनिशियल वाला, यानी जो प्रोटोथेलिया, ये इनिशियल्स में वो होते हैं बेटा। एग्जांपल बताती हूँ, जो एग देते हैं। मतलब अगर आपसे बोला जाता है क्या मैमल कोई एग देता है, तो यू सेड यस, एक मैमल ऐसा है जो एग देता है, उसको हम प्रोटोथेरिया कैटेगरी में डालते हैं, और उसका एग्जाम्पल है प्लेटिपस। ठीक है बेटा। फिर सेकंड पर आते हैं, दिस इज मेटाथेरिया। मेटाथेरिया वो होते हैं जो बेबी तो बर्थ करते हैं बट होमोथर्मिक प्रोसेस करते हैं, यानी बेबी को बर्थ करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये इमेच्योर बेबी को बर्थ कर रहे हैं। समझ गए होंगे आप, दैट इज कैंगारू। और दिस इज यूथेरिया, जिसमें हम ह्यूमन बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम वेल डेवलप बेबी को बर्थ करते हैं। ठीक है भाई। तो ये था टॉपिक एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन का, जो कि आप लोगों ने बोला था कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए। तो बेटा मैंने कर लिया, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, या फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है आपका, वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, डाउट ले सकते हो। और इसको क्लास को मैं ऐड कर दूँगी, जो हमारा वो कंप्लीट बायोलॉजी का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। और पढ़ते रहिए ऐसे ही, किसी और टॉपिक के बारे में फिर क्लास ले लेंगे। और बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।